जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता डीडी शर्मा जी, सुभाष कलसाणा जी, हमारे प्रदेश के सचिव राहुल राणा जी, गुरदयाल सिंह जी, हमारे विजय सिंह दहिया जी आईएएस और उपस्थित सभी अधिकारीगण, प्रदेश भर से आए हुए हमारे सभी पशुपालक भाइयों और बहनों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, मेरे लिए बहुत ही ये गौरव का दिन है कि आज इस 41वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी में इसके समापन अवसर पर आप सबके बीच आकर के मुझे बहुत ही प्रसन्नता और गौरव की अनुभूति हो रही है। साथियों, यह 3 दिवसीय पशुधन प्रदर्शनी हमारी ग्रामीण संस्कृति, हमारी पशुधन परंपरा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये बढ़ते हमारे संकल्प का एक जीवंत प्रमाण है। साथियों, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की ये पावन धरा जो कर्म, कर्तव्य और संतुलन का ये हमें संदेश देती है। आज पशुपालन हम और ग्रामीण समृद्धि के संकल्प का ये पवित्र भूमि ये साक्षी बन रही है। साथियों, पिछले 3 दिनों में इस प्रदर्शनी ने हमारे पशुपालकों, हमारे किसानों, हमारे युवाओं और हमारे वैज्ञानिकों और उद्यमियों को एक साझा ये मंच प्रदान किया है। साथियों, यहाँ उच्च गुणवत्ता वाले पशु प्रदर्शनी, कैटल शो, आधुनिक तकनीकों की झलक और पशु स्वास्थ्य शिविर, यहाँ प्रशिक्षण सत्र और नवाचार आधारित कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। साथियों, मैं इन सभी ने यह सिद्ध किया है कि हरियाणा का पशुपालक क्षेत्र परंपरा और प्रगति का ये सुंदर समागम है। साथियों, ये पशु केवल आय का साधन नहीं है। साथियों, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। साथियों, किसान का सुख दुख, उसकी सुबह और उसकी उम्मीद सब पशु से ये जुड़ी होती है। साथियों, जब किसान मजबूत होता है तो मेरा गांव मजबूत होता है, और जब मेरा गांव मजबूत होता है तो ये देश ये गति से आगे बढ़ता है। साथियों, आज की यह प्रदर्शनी केवल पशुओं की नहीं, ये मेरे पशुपालकों की मेहनत, धैर्य और समर्पण की ये प्रदर्शनी है। मैं आज हर पशुपालक से ये भी कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ दूध या पशु नहीं पालते, आप आने वाली पीढ़ियों का भी पोषण करने का काम आप करते हैं। मैं इसके लिए इस 3 दिवसीय जो पशुधन प्रदर्शनी के सफल आयोजन के लिए पशुपालन विभाग और जिला प्रशासन, आयोजकों, वैज्ञानिकों, स्वयंसेवकों को, विशेष रूप से हमारे मेहनती पशुपालक भाई बहनों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये प्रदर्शनी हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पशुपालक केवल आय का साधन नहीं बल्कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ये एक रीढ़ है। हरियाणा की पहचान इसके समर्पित
पशुपालकों, उन्नत नस्लों और वैज्ञानिकों की ये सोच से बनी है। साथियों, दूध या दूध से बनने वाले उत्पाद या जैव ऊर्जा, जैविक खाद और ग्रामीण रोजगार, ये इन सब का आधार ये पशुपालन है। यह प्रदर्शनी हमें यह भी याद दिलाती है कि यह स्वस्थ पशु, समृद्ध किसान और सशक्त गांव, यही विकसित भारत और विकसित हरियाणा की ये पहचान है। साथियों, इस आयोजन का सबसे बड़ा उद्देश्य पशुपालकों को उनके पशुओं से जुड़ी नवीनतम जानकारी देना, गुणवत्ता का सम्मान करना और नवाचार को बढ़ाना। यहाँ कैटल शो के माध्यम से श्रेष्ठ नस्लों की पहचान मिली है, पशुपालकों का मनोबल बढ़ा है। नई पीढ़ी को पशुपालन को सम्मानजनक एवं लाभकारी व्यवसाय के रूप में देखने की ये नई प्रेरणा मिली है। साथियों, आधुनिक पशु आहार, टीकाकरण और रोग नियंत्रण, प्रजनन तकनीकी और डिजिटल सेवाओं की जानकारी से आप पशुपालक और अधिक विकसित बनेंगे, ये हमारी सरकार का उद्देश्य है। साथियों, यह हमारे लिए ये गर्व की बात भी है कि देश के 2.1% दुधारू पशु हरियाणा में हैं। साथियों, देश के दूध उत्पादन में हमारा हरियाणा का योगदान ये 5.19% से ये अधिक है। आज हमारा वार्षिक दूध उत्पादन लगभग 126 लाख टन पहुंच गया है। साथियों, मुझे खुशी है कि राज्य की प्रति व्यक्ति ये प्रतिदिन दूध उपलब्धता 1128 ग्राम है। इसका श्रेय आप सब पशुपालक हमारे भाई बहन को जाता है। साथियों, आज हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम हरियाणा को गति से आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे समय में पशुपालन क्षेत्र की भूमिका भी और अधिक ये महत्वपूर्ण हो जाती है, जब दूध उत्पादन, मूल्य संवर्धन और निर्यात संभावनाएं और स्टार्टअप संस्कृति, इन सभी में अपार अवसर हैं। साथियों, मुझे खुशी है, आप सब जानते भी हैं कि अधिक पैदावार के लिए रासायनिक खादें, खरपतवार नाशकों और कीटनाशकों का हम अंधाधुंध प्रयोग किया है। इससे जमीन, हमारी जल और वायु प्रदूषित हुए हैं। पशु पक्षियों और अन्य जीवों के स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। हम सब जानते हैं कि इन सभी समस्याओं का हल हमारी प्राकृतिक खेती है। इसमें अधिकतर कार्य प्रकृति द्वारा स्वयं ही किया जाता है। साथियों, हमने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022 में प्राकृतिक खेती योजना उसका शुभारंभ किया था और इसके तहत प्राकृतिक खेती पर एक पोर्टल उसको भी शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर हमारे किसान अपना पंजीकरण करवाते हैं। साथियों, हमने वर्ष 2025-26 के दौरान 1 लाख एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य निर्धारित हमारी सरकार ने किया है। हमने कृषि एवं किसान कल्याण की 53 एकड़ 4 कनाल भूमि पर प्राकृतिक खेती करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। यह जमीन जिला कैथल के हमारे गांव जठेरी में है। इसे पायलट परियोजना के रूप में हमने लागू किया है, जिसकी सफलता के बाद धीरे धीरे हम बढ़ करके इसके पूरे राज्य में लागू करने का हम काम करेंगे। साथियों, हमने प्राकृतिक खेती अपनाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए यहाँ कुरुक्षेत्र में ही हम सब जानते हैं
की गुरुकुल में आचार्य देवव्रत जी